तो सर कई बार हम स्पीच वगैरह देते हैं तो वहाँ पे हम अटक जाते हैं, रुक जाते हैं, कुछ बोल ही नहीं पाते, ना हमारे माइंड में कोई थॉट्स आती है, ना कोई पॉइंट आती है कि हम कैसे अटक गए हैं तो कैसे उसकी स्टार्टिंग करें फिर से। तो सर मेरा क्वेश्चन है कि हाउ जनरेट थॉट्स इन आवर माइंड इन इंग्लिश। ओके, हाउ टू जनरेट द थॉट थिंकिंग, कोई बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम क्या कर सकते हैं, अपनी थॉट को कैसे जनरेट कर सकते हैं, बहुत बड़ा पॉइंट होता है। बहुत बार बच्चे क्या होते हैं, फेल हो जाते हैं लोग थॉट को जनरेट करना। यानी हमारे पास क्या होता है ना, सेंटेंस वगैरह होता है, लेकिन शुरू में क्या होता है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, लोग फेस करते हैं कि वो चीज़ों को जनरेट नहीं कर पाते, यानी अपनी जो थिंकिंग है उसको, जो थॉट है उसको जनरेट नहीं कर पाते कि एक पॉइंट बोले, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे कैसे लंबा स्पीच बनाते जाएं, ये नहीं कर पाते। बच्चे क्या होते हैं, 2-4 बातें बोल के रुक जाते हैं। लेकिन अगर हमको जनरेट करना थॉट को कि हम कैसे कर सकते हैं, जो बातें हम कहना चाहते हैं उसको कैसे थोड़ा सा लंबा, थोड़ा सा बढ़िया तरीके से बना सकते हैं, हाउ टू जनरेट द थॉट, थिंकिंग को कैसे हम बढ़ाएं। और ये हमारी क्या डेवलपमेंट भी होती है बहुत अच्छी तरीके से, कि जितना एक टीचर जो होता है बहुत सारी चीज़ें बोल देता है, लेकिन एक नया स्टूडेंट रहेगा, जो बच्चा आएगा, उससे कहा जाएगा, उसी टॉपिक पे बोल नहीं पाएगा। तो इससे क्या होता है, थिंकिंग भी थोड़ा सा हमको जनरेट करना पड़ता है इंग्लिश के साथ साथ, और बड़ा ही मायने रखता है कि थॉट को हम कैसे जनरेट करें। इसके लिए आपको क्या है, सोचना। थोड़ा सा थॉट को जनरेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी पॉइंट आपने सेलेक्ट किया है, जो भी पॉइंट आप बोलना चाहते हो, जो भी चीज़ें आपने सेलेक्ट किया है, वो पॉइंट थोड़ा सा क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, एकदम साफ शफाफ होना चाहिए, कि आप जो बातें कहना चाहते हो वो एकदम क्या स्पष्ट होनी चाहिए, कि उसमें जो पॉइंट हैं बिल्कुल एकदम क्रिस्टल टेंजिबल, क्या स्पष्ट और क्लियर एकदम होनी चाहिए, कि जो बातें आप कहना चाहते हो और डिलीवरी आपकी जो है कैसे कैसे रहेगी, थोड़ा सा उसमें सीक्वेंस, एक जंजीर होना चाहिए कि क्या क्या आपको पुट करना है। मान लीजिए बाय द वे, मान लीजिए हमने क्या किया, इंग्लिश का पॉइंट सेलेक्ट कर लिया कि भाई इंग्लिश के बारे में हम कुछ बोलना चाहते हैं। अब अगर हमारी थॉट बहुत ज़्यादा जनरेट नहीं कर रही, तो बहुत ज़्यादा लंबे तक हम इंग्लिश के बारे में नहीं बता सकते, बहुत सारी इलेबोरेट नहीं कर सकते चीज़ों को। तो उसके लिए हमको क्या करना है कि एक पॉइंट दिमाग में सेट कर लेना है, सीक्वेंस हमारा क्या सीक्वेंस हो सकता है कि भाई इंग्लिश है, पहले मैं इंग्लिश की डेफिनेशन, इंग्लिश के क्या क्या फ़ायदे, इंग्लिश की क्या क्या वैल्यू है, तो उसको खूब बोलने की कोशिश करूँगा, एक के बाद एक सेंटेंस बनाऊंगा, इस दुनिया में, पूरे संसार में, भारत में क्या वैल्यू है, कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, सारी चीज़ों को पहले क्या करना है, हमको सीक्वेंस बाय सीक्वेंस क्या करना है, पुट करते चले जाना है। जो भी इसकी वैल्यूज आ रही है, एडवांटेजेस आ रहा है, स्किल आ रही है, जो भी इसका महत्व है, इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है, कि कितनी जरूरी है इंग्लिश, ये सारी चीजें 1 by 1 हमको डिलीवर करते चले जाना है। ठीक है, ऐसा करते जाएंगे, क्या क्या है पूरा हमको सोचना भी, थोड़ा सा अपनी थॉट को भी क्या करना है, सोचना है कि कैसे हम क्या क्या बात है, कहाँ का यूज़ होता है। ऐसा नहीं बस इंपॉर्टेंट कहते कहते रख जाएं, कहाँ यूज़ होता है, भारत में कितना वैल्यू, कौन से लोग दे रहे हैं, कहाँ का कंपनियों में आज के दौर में। अगर हमारे पास इंग्लिश है का नॉलेज है तो पूरी दुनिया को हम बड़ी गहराई से देख सकते हैं। अगर इंग्लिश का नॉलेज नहीं है तो हम समझ लीजिए एक तरीके से क्या, आउट ऑफ कंट्री में कुछ नहीं कर सकते, अपनी बात नहीं रख सकते हैं, किसी से कुछ कनेक्ट नहीं हो सकते, और जब कनेक्ट नहीं हो पाएंगे तो बहुत दिक्कत होगी, कोई बात कैसे हम सीखेंगे, क्या करेंगे। तो क्या महत्व है पूरी दुनिया में इसका है, कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, हम कितनी ज़बरदस्त कम्युनिकेशन इससे बना सकते हैं, और हम कैसे दुनिया को देख सकते हैं। बहुत सारी किताबें हैं जो इंग्लिश में लिखी हुई है, उसके बारे में हमको क्या बताना है, नहीं जान पाएंगे। बहुत सारे चैनल है, बहुत सारे क्या है ना लोग हैं, बहुत सारी ऐसी क्या है ना जगहें ऑफिशियल प्रोफेशनल जहां पे इंग्लिश अलाउ है, उन सारी चीजों से हम क्या करेंगे, दूर रह जाएंगे, समझ ही नहीं पाएंगे क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। ये सारा जो महत्व इसको बताने की कोशिश करेंगे, और हमारे दिमाग में पॉइंट क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि पूरा ग्लोबली, वर्ल्डली, यूनिवर्सली कैसे हम इंग्लिश को कवर करेंगे, जो इसकी इंपॉर्टेंट है। फिर एक दूसरी तरफ ये भी हम कोशिश करेंगे इसके क्या डिसएडवांटेजेस है, यानी कहने का मतलब है कि अगर इंग्लिश हम नहीं जानते क्या क्या दिक्कतें आ सकती है। भाई लोग क्या क्या फेस कर रहे हैं आज के दौर में, जिनके पास इंग्लिश नहीं है, पढ़ लिख के भी बहुत, उनको लोग क्या अनएजुकेटेड की कैटेगरी में डाल देते हैं। कभी कभी उनको बहुत एम्बैरेसमेंट होता है, कहीं चले जाते हैं अगर बोल नहीं पाते, तो बहुत सारी दिक्कतें होती है, क्योंकि हर एक जगह ऑफिशियली प्रोफेशनली क्या इंग्लिश चलती है। तो नेगेटिव पॉइंट क्या हो सकता है, अगर इंग्लिश नहीं तो हम बाहर की दुनिया देख नहीं सकते, और दुनिया को हम गहराई से समझ नहीं सकते, बहुत सारी किताबें नहीं पढ़ पाएंगे। और आज के दौर में बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, जो डिजिटल वर्ल्ड है, बहुत सारी मशीनें हैं जो इंग्लिश बेस्ड लैंग्वेज पे क्या है चलती हैं, तो उन सारी चीज़ों को क्या है हम नहीं समझ पाएंगे, हम अपने आप को डेवलप नहीं कर पाएंगे, बेस्ट हम कम्युनिकेटर नहीं हो पाएंगे। ये सारा इसका नेगेटिव पॉइंट्स को भी समझने की हमको क्या करना है, कोशिश करना है क्या क्या हो सकता है। फिर इसके अलावा बड़े बड़े लोगों ने क्या क्या फैक्ट बोले इंग्लिश के बारे में, और उसके बारे में क्या क्या उनके क्या कोट है, उसको भी कोट करने की कोशिश करिएगा कि बड़े बड़े लोग जो सक्सेसफुल है उन्होंने क्या क्या इंग्लिश को किस नजरिए से देखा है, उनकी क्या कोट है, उनको भी हम कोट कर सकते हैं। अगर जो लोग नहीं जानते उसके बारे में उन्होंने क्या कोट कही है, तो ये सारे उनके जो गोल्डन सेंटेंस हैं, गोल्डन जो उनके पॉइंट है, उसको भी कोट करने की कोशिश करेंगे। और एग्जाम्पल के जरिए भी हम क्या करेंगे, अपने स्पीचेस को थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश करेंगे, अपने थॉट को जनरेट करेंगे कि हमारे पास थोड़ा बहुत नॉलेज भी होना चाहिए। और तीसरे नंबर पे हमारा क्या फीडबैक है, हम क्या जानते हैं इसके बारे में, क्या नजरिया है, क्या विजन हमारा, ये बात भी हम क्या कुछ अपनी तरफ से बताने की कोशिश करेंगे।
है ना। तो इसके ज़रिए से अगर ये सारी चीज़ें हमारा क्लियर रहेगा कि क्या भाई एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है, इसमें क्या हमारे फीडबैक है, क्या आउटकम आ रहे हैं, क्या लास्ट में रिजल्ट क्या आ रहा है, ठीक है, कंक्लूजन क्या हो रहा है, ये भी हमको जानना है कोशिश, और लोगों के कोट को हमको क्या करना है यहाँ पे मेंशन करने की कोशिश करना है, एग्जाम्पल को कैसे कोट करना है, ये सारी बातें भी हमारे दिमाग में रहेगी। तो हम क्या करेंगे, हमारी थॉट जनरेट होगी। और एक सी बात, इसके लिए थोड़ा बहुत हमारे पास नॉलेज भी ज़रूरत पड़ती है, नॉलेज भी होना चाहिए, क्योंकि नॉलेज रहेगा तभी हम क्या करेंगे, नॉलेज क्या कर रहेगा तभी हम थॉट को क्या करेंगे, जनरेट करेंगे। और बेसिक इतनी नॉलेज सबके पास होती है कि इंग्लिश कहाँ कहाँ यूज़ की जाती है, बस थोड़ा सा उसको क्या करना है, हमको खोलने की ज़रूरत है, उसको इलेबोरेट करने की ज़रूरत है। फिर बहुत आसान तरीके से हम क्या फील करेंगे कि इंग्लिश को हम सीख सकते हैं। दैट सिंपल। तो इसके लिए आपको क्या करना है, बहुत आसान सिंपल तरीका है कि उसके लिए आप कुछ पॉइंट अपने दिमाग में क्या करिए, रखिए मोटा मोटा, कैसे हमको क्या करना है, इसकी मदद से आप चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से, बड़े अच्छे अंदाज में इलेबोरेट कर सकते हो। ऑलराइट।